बजरंग बली और पिंटू की कहानी भाग 14। पिंटू की ज़िंदगी अब एक मोड़ पर थी। नौकरी अच्छी चल रही थी, नाना नानी सुरक्षित थे और अनामिका का साथ भी उसे हिम्मत देता था। लेकिन अचानक उसके हालात बदल गए। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और पिंटू का उसका नेतृत्व सौंपा। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और अगर सफल हो जाता तो पिंटू के कैरियर को नई ऊंचाइयां मिल जाती। लेकिन समस्या ये थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसे दूसरे शहर में कई महीनों तक रहना पड़ता। पिंटू के सामने बड़ी दुविधा थी। अगर वो प्रोजेक्ट संभाले तो कैरियर चमकेगा, लेकिन नाना और नानी और अनामिका से दूर रहना पड़ेगा। अगर ये घर चुनता है तो परिवार साथ रहेगा, लेकिन कैरियर पीछे रह जाएगा। ये रात भर सोचता रहा, जिससे सो नहीं पाया। सुबह मंदिर जाके हनुमान जी से बोला, ये दोस्त, आज तक हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया है, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस रास्ते को चुनूं। उसके भीतर से एक आवाज़ आई, जो बजरंगबली के अंदर आत्मा, जो उसके अंदर में उसकी छवि बनी हुई थी। उसने बोला, ये पिंटू, सही रास्ता वही है जो तेरा दिल और जिम्मेदारी दोनों साथ में हो। कैरियर ज़रूरी है, पर अपने लोग भी ये एक असली ताकत होते हैं। संतुलन को ढूंढो, तभी तू जीत पाएगा। पिंटू ने फैसला किया कि ये प्रोजेक्ट लेगा और नाना नानी अनामिका को नज़रअंदाज भी नहीं करेगा। उसने कंपनी से आग्रह किया कि उसे बीच बीच में घर जाने की अनुमति दी जाए। पहले तो कंपनी ने आनाकानी किया, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसने ये शर्त मान ली। अब पिंटू प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रहा था और परिवार पे भी, जिनसे वो जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाई और प्रोजेक्ट तरीके से सफल हुआ। कंपनी ने उसे बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का खिताब दिया। नाना नानी गर्व से उठे और अनामिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिंटू ने फिर महसूस किया कि सही रास्ता वही होता है जहां इंसान अपने सपनों और अपनों के साथ लेकर चलता है। लेकिन अब जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। पिंटू को अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा फैसला लेना था, जो उसके और अनामिका के रिश्ते को शायद बदल देता। अब उसका ये फैसला क्या हुआ, ये हमें नेक्स्ट पार्ट भाग 15 में पता चलेगा। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।